अगर आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद उसकी स्क्रीन बंद हो जाती है तो कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम दिक्कत के कारणों का पता लगाएंगे, फिर उसके बाद हम कुछ सॉल्यूशंस का भी आपको निदान करेंगे। तो सबसे पहले लैपटॉप ओवर हीटिंग की इशू क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? हो सकता है पावर सप्लाई आपके सही तरीके से ना हो रही हो, इस वजह से आपका लैपटॉप में ओवर हीट हो रहा है। या आप गेम ज़्यादा खेलते हैं, अगर गेम ज़्यादा खेलते हैं तो गेमिंग के लिए लैपटॉप है। फिर या फिर आपका डिस्प्ले कार्ड या फिर आपका ग्राफिक्स कार्ड सही से काम नहीं कर रहा है। ये सब कारण जानने के बाद भी अगर आपका सब कुछ ओके है, आपका ड्राइवर्स लैपटॉप्स ओके हैं, सब बढ़िया है, उसके बाद भी आपका स्क्रीन बंद हो जाता है या फिर आपका लैपटॉप ओवर हीट हो जाता है, तो उसके और कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपका लैपटॉप में इंटरनल हार्डवेयर की समस्या आ जाती हो, जिसकी वजह से वो ज़्यादा गर्म हो जाता है कि ज़्यादातर लोग ठीक करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। हालांकि मशीन के भीतर पर्याप्त एयर फ्लो की कमी के कारण सबसे आम प्रकार का ओवर हीटिंग होता है। ओवर हीटिंग का मतलब ये नहीं कि मशीन को गंभीर बहुत ही बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि इसे ठंडा करने के लिए कुछ तरीके हैं। आइए अपने लैपटॉप को ओवर हीटिंग से बचाने की कुछ सरल तरीके से हम बात करेंगे। जब भी आप अपने लैपटॉप को गर्म महसूस कर रहे हो तो अपने हाथों को पंखे के बगल में रखें। आपको पता चल जाएगा क्या लैपटॉप का पंखा ठीक से काम कर रहा है। अगर आपको गर्म हवा के झोंके बहते हुए महसूस होते हैं, यदि आपके जो फ़ैन है, लैपटॉप का फ़ैन, उसका एयर काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो समझ जाइए कि आपकी हीटिंग हो रही है। उसके बाद आप लैपटॉप के फ़ैन के नीचे भी हाथ रखते हैं, वहाँ पे भी आपका अपना टेस्ट कर सकते हैं कि लैपटॉप हीट कर रहा है, गर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि आपको बहुत ज़्यादा कम या तो हवा नहीं लगती तो पंखे पर धूल जमी हो सकती है, वो टूट गई होती है। आप मशीन को खोल सकते हैं और कुछ अपनी उसकी सर्विसिंग टाइप भी कर सकते हैं, उसकी डस्ट हटा सकते हैं। कोई तो कुल मिलाकर के इसके लिए मैंने यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर ये चीज़ें नहीं हो सकती है तो आप एक चीज़ पेस्ट, जो एक पेस्ट आता है कूलिंग पेस्ट, उस कूलिंग पेस्ट को आप सीपीयू के नीचे लगा सकते हैं। अगर आप ये खुद काम नहीं कर पाते हैं तो जाकर के आप अपने सर्विस सेंटर को दिखा सकते हैं। बेसिकली आप ये काम खुद कर सकते हैं। इसके लिए आपको लैपटॉप की कुछ सीरीज मतलब स्क्रू ड्राइवर से उसको खोलना होगा और उसमें एक पेस्ट आता है, वो पेस्ट आप मार्केट से खरीद सकते हैं या ऑनलाइन मंगा सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अमेज़ॉन से आपको मिल जाएगा 20 से 25 रुपये का। वहाँ पे जो जहाँ पे फ़ैन होता है, फ़ैन को आप रिमूव करेंगे, फ़ैन को रिमूव करने के बाद वहाँ पे आप जो है इस पेस्ट को लगा सकते हैं। इससे आपकी ओवर हीटिंग की समस्या को काफ़ी हद तक निजात मिलती है। अगर यहाँ पे भी नहीं मिलता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एक बढ़िया सा लैपटॉप कूलिंग पैड ले सकते हैं। लैपटॉप कूलिंग पैड जो आपको ओवर हीटिंग से काफ़ी ज़्यादा तक राहत बचाता है और ये आपको काफ़ी अच्छी ज़्यादा हेल्प करेगा लैपटॉप कूलिंग पैड। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, अमेज़ॉन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कुछ ऑफर भी चलता है। लैपटॉप कूलिंग पैड ज़्यादातर अच्छे ब्रांड के भी आते हैं और कुछ एवरेज ब्रांड के भी आते हैं। जनरली ये 600 500 600 रुपये से निकल के 1000 1200 या फिर 2000 रुपये तक की भी आ सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के लैपटॉप कूलिंग पैड होते हैं, बट आप मिनिमम 1000 रुपये के आसपास का भी अच्छा लेते हैं तो लेना चाहें तो ले सकते हैं। वहाँ पे भी आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। लैपटॉप कूलिंग पैड आप वहाँ पे देख सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें एयर फ्लो बढ़ाने के लिए आप कुछ अच्छी ऊंचाई पे अच्छा लैपटॉप को आपको थोड़ा सा हाइट पे रख सकते हैं। हालांकि कुछ लोग इसको समय के लैपटॉप को अपने लैप पर रखते हैं, जो कि नहीं रखना चाहिए। अपने गोद में रख करके ये लैपटॉप के लिए एयर फ्लो को जो है बाधित करता है, और इसके लिए ठंडा करने के लिए आपको लैपटॉप कूलिंग पैड चाहिए, हार्ड ड्राइव को। बस यही चीज़ें हैं, आप देखिए। और लैपटॉप कूलिंग पैड जो है आप उस काफ़ी हद तक मदद करता है। और अगर ये भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, चलिए अगर लैपटॉप कूलिंग पैड लगाने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो इसका मतलब लैपटॉप कूलिंग पैड कहीं ना कहीं आपके दूसरे लैपटॉप को तो के लिए काम आधा ही आता है, वो उसके अब आपके पैसे वेस्ट नहीं होने वाले। तो हो सकता है, उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इन जो प्रोसेस बताए मैंने, और इस प्रोसेस को आप करिए। लैपटॉप कूलिंग पैड आपको लेना ही चाहिए, और क्योंकि वो कभी ना कभी तो काम आएगा ही, कभी ना कभी नहीं, वैसे ही अपनी लैपटॉप कूलिंग पैड को चलाना ही चाहिए। उस तो जाके चेकआउट करिए और देखिए, जाके अमेजोन पे अच्छा ऑफर चल रहा है तो देख लीजिए जाकर के लैपटॉप कूलिंग पैड। धन्यवाद।